मुरादाबाद में पोस्टर विवाद से तनाव बढ़ा है। मुरादाबाद के लाजपत नगर की श्री राम सोसाइटी में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों पर साफ मेंशन किया गया है कि गैर समुदाय के लोगों को मकान न बेचे जाएं। श्री राम सोसाइटी में लगभग 40 परिवार ऐसे हैं जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं। लोगों ने पोस्टर लगाकर एक मैसेज दिया है कि गैर समुदाय के लोगों को मकान न बेचे जाएं ताकि आने वाले वक्त में कोई तनाव की स्थिति न बन सके। श्री राम सोसाइटी के लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि हमारे धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। अगर इस सोसाइटी में गैर समुदाय के लोग मकान खरीद कर रहेंगे तो आने वाले वक्त में तनाव की स्थिति बन सकती है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। ग्रेटर में शोरूम के अंदर जमकर मारपीट हुई, जहां ग्राहक ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की। कहासुनी के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ग्राहक ने कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। मारपीट होते देख आसपास के जो कर्मचारी थे एकत्रित हो गए और बीच बचाव करने लगे। बताया जा रहा है आपस में विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, जिसके बाद अब पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे की वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस संज्ञान लेकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, ग्रेटर में जो शोरूम है वहां कर्मचारी के पास जाता है, जो कस्टमर होता है, कोई अनबन होती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आग बबूला होकर जो ग्राहक होता है वो कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगता है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। ग्रेटर से तरुण बढ़ाना, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। यूपी में लू और गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। भीषण गर्मी की वजह से जो आम जनजीवन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का जो अधिकतम तापमान है आज का वो 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं यूपी का बांदा सबसे गर्म शहर रहा, जहां का तापमान 47 डिग्री के पार चला गया। कुछ यही हाल दूसरे शहरों का भी है। चाहे हम बनारस की बात करें, प्रयागराज की बात कर लें, तो यहाँ का भी तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग का ये अनुमान है कि 27 अप्रैल के बाद पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात सेंट्रल यूपी की करें, रुहेलखंड की करें, बुंदेलखंड या फिर पूर्वांचल, तो यहाँ के लोगों को हाल फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। देहरादून पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती रात बसंत विहार पुलिस ने कुछ लोगों का पीछा किया। बताया ये जा रहा है कि बिना नंबर की स्कूटी पर कुछ लोग सवार थे और जो संदिग्ध दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो पीछा करते हुए इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में जब कार्रवाई की गई तो उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया और जवाबी फायरिंग में जो एक बदमाश है उसके पैर में गोली लगी, जिसको कि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल्ला नाम का यह बदमाश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय रहा है और इस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान एसएसपी प्रमिंद्र डोभाल स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों की जो आपराधिक इतिहास है उसको भी खंगाला जा रहा है ताकि जो पुरानी घटनाएं हैं उनका भी पर्दाफाश हो सके। न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से महावीर नेगी। यूपी पुलिस के लिए एक बड़ा दिन, खास तौर पे 60,000 से ज़्यादा आज पुलिस बल में नए सिपाही और उसके बाद अगर हम कहें कि महिला पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी आज हमने राजधानी लखनऊ के पुलिस रिजर्व ग्राउंड में देखा। आज आप लोगों का पासिंग आउट परेड था, कैसा था और ये पूरी ट्रेनिंग हो गई, कैसी उपलब्धि? सर बहुत अच्छा लगा है, मैं पासिंग आउट परेड करके आज खुशी मिल रही है कि हमारा 9 महीने का प्रशिक्षण पूरा हुआ और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी सर जो उस्ताद है जिन्होंने हमें इतनी बेहतर ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं यूपी गवर्नमेंट का भी इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी जिसकी वजह से मुझे आज ये नौकरी मिली है। महिलाएं कदम से कदम मिला रही हैं हर क्षेत्र में, कैसा है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी अब आपको? बहुत अच्छा है सर और हम भी चाहेंगे कि ये एक प्रेरणा बने आगे चल के बाकी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी, ताकि ये और बेहतर से बेहतर हो सके और जो भी महिलाएं उनके लिए एक प्रेरणा का कारण बने, जिससे उनको भी ये लगे कि आगे चल के महिलाओं हर जगह आगे रहें और कहीं भी हर मुकाम में आगे रहें महिलाएं। सर महिलाओं को लेकर के आज जो आप लोग की पासिंग आउट परेड है, आप पुलिस बल का हिस्सा हो गए, कानून व्यवस्था और कंधे पे जिम्मेदारी, कितना महत्व है?
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हम ही लोग आगे आए हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वालों से क्या बात हो रही थी? ये सब परिवार वाले हैं? जी, मेरे परिवार वाले हैं। मेरी मम्मी का बहुत बड़ा ही हाथ है इसमें, मेरी सफलता के पीछे। आपकी सफलता के पीछे आपकी माँ का हाथ है। आप अपने इस आत्मबल और इस नई कहा जाए नए जीवन को किसको आप मेरे क्या क्रेडिट देंगे? सर, मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने मेरा साथ दिया। हाँ, महिला पुलिस होने के कारण जिम्मेदारियां तो बढ़ी जाती हैं, लेकिन हमें इसमें गर्व महसूस हो रहा है कि अगर कोई भी पीड़ित महिला आ रही है तो उसकी कम से कम मदद तो कर ही पाएंगे, थोड़ी बहुत तो। आपसे कौन है? मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, बचपन की दोस्त है। कंधे पे यूनिफॉर्म कैसे लग रही है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। अब वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आई हैव सीन हर सिंस वी वर लाइक 5 years और समथिंग। बच्चे ऐसे देख के लग रहा है सर, रियल सी फीलिंग आ रही है। बचपन की दोस्ती अब हाँ जिम्मेदारी वाली हो गई। यस सर, बिल्कुल। अभी आज के परेड के टाइम पे ही आपने देखा होगा कि काफ़ी धूप थी और फिर भी हमें डटकर खड़ा रहना पड़ा, तो यस, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स। ये जो वर्दी पहन ली है तो अब तो इसकी भी सुरक्षा करनी पड़ेगी आपको। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब फैमिली तो है ही, साथ में हमारी पूरे नेशन की जो भी बहन हैं या बेटियां हैं, वी आर वेरी हम बहुत ज़्यादा उनके लिए ये है कि हमें उनकी सुरक्षा करनी ही करनी है, क्योंकि हमें उसके लिए 9 months की ट्रेनिंग दी गई है और उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक ये फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं हुई है, बहुत सारी एडवांस ट्रेनिंग भी कराई गई है। सो मुझे लगता है कि हम सारी रिक्रूट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो नए पुलिस भर्ती बल में नए चेहरे आए हैं और ख़ासतौर पे हम राजधानी लखनऊ में, क्योंकि महिला टुकड़ी का यहाँ पे पास आउट हुआ है, ऐसे पूरे प्रदेश भर में हुआ है। 60,000 से ज़्यादा आज पुलिस फोर्स को पुलिस बल मिल गया है। कानून व्यवस्था को सुधरने के लिए एक और बड़ी ताकत मिल गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। कानपुर में गर्मी की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ता हुआ पारा जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। आम इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी गर्मी से बेजान हो रहे हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। दिन भर चहलकदमी करने वाले, उछल कूद करने वाले बंदर इस गर्मी में शिथिल नजर आ रहे हैं। दरअसल कानपुर में पारा दोपहर में 43 डिग्री तक पहुंच रहा है और जिसके चलते भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। ऐसे में वे लोग जिन्हें ज़रूरी काम नहीं है वे अपने घरों पर ठहर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो बंदर दिन भर धमा चौकड़ी करते हैं वो भी शिथिल नज़र आ रहे हैं और छाया ढूंढ करके वहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि बंदर झुंड में बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, खुद को पेड़ में छिपाते हुए नज़र आ रहा है, छाया में छिप करके बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन बेजुबानों के सामने सर छिपाने की कोई जगह नहीं है। ऐसे में वह भी आश्रय और छाया की तलाश में भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि हम जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर एक नल है और नल के पास क्योंकि पानी रिस रिस करके गिर रहा है, तो ऐसे में ठंड की तलाश में यहाँ पर भी तमाम मंजर देखे जा सकते हैं। गर्मी ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, तो वहीं पशु पक्षियों के लिए भी गर्मी बेहद परेशानी का सबब बनी हुई है और उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जनता से पंकज श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। वाराणसी में अब देश का सबसे चौड़ा डबल डेकर सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं इसकी आयु लगभग खत्म हो चली है और इसलिए अब गंगा में ठीक इसके बगल में डबल डेकर सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को करेंगे। लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से ये सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। यह पुल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना होगा, क्योंकि यह डबल डेकर 2 मंजिला ब्रिज होगा, यानी कि एक ही पुल पर 2 रास्ते होंगे। नीचे की मंजिल पर ट्रेन की 4 पटरियां हम बिछेंगी, तो ऊपर की मंजिल पर 6 लेन की चौड़ी सड़क होगी। अभी जो ये राजघाट का पुल है, जिसे मालवीय पुल कहा जाता है, इसमें नीचे सिर्फ 2 पटरियां हैं और ऊपर 2 लेन की ये ब्रिज है और इसकी आयु खत्म हो चुकी है और इसलिए अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को 2500 करोड़ की लागत से बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज का शिलान्यास करेंगे, जो गंगा नदी पर बनेगा। ठीक इसके ब्रिज के बगल में जो न सिर्फ 6 लेन का होगा, बल्कि नीचे 4 ट्रेन की पटरियां भी होंगी, जिससे रेलवे का आवागमन भी बेहद आसान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना व्यापारिक और रोटी बेटी का रिश्ता आज सीमा पर 100 रुपए से अधिक के सामानों पर भंसार वसूलने का यह प्रावधान नया नहीं है। दरअसल 80 के दशक के भंसार अधिनियम से ही अस्तित्व में है, लेकिन दशकों तक इसे आपसी भाईचारे और व्यवहारिकता की वजह से नजरअंदाज किया जाता रहा। लेकिन अब नेपाल के बालिन सरकार ने इसी पुराने नियम की धूल झाड़कर इसे इतने कड़ाई के साथ लागू कर दिया है कि 100 रुपए से ऊपर की दवा हो या फिर रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी सामान अब नेपाल में जाने से पहले टैक्स यानी भंसार सीमा शुल्क देकर ही जा सकेंगे। कई दशकों पुराने ये सख्त कानून आज सीमावर्ती व्यापारियों समेत नागरिकों के लिए मुसीबत बन गया है। भंसार को लेकर सख्ती ने न केवल सीमावर्ती भारतीय व्यापारियों की कमर तोड़ दी है, बल्कि नेपाल के जो नागरिक हैं उनके लिए भी मुसीबत बन गया है। महज 100 रुपए से अधिक की खरीदारी पर लगने वाला यह शुल्क और सुरक्षा बलों की सख्ती अब एक बड़े जन विरोध का रूप ले रही है। सवाल यह उठता है, क्या राजस्व और कड़े नियमों की यह होड़ दोनों देशों के बीच बने सहज और व्यापारिक सांस्कृतिक सेतु को कमजोर कर देगी? क्या नेपाल सरकार जनहित और आपसी रिश्तों को देखते हुए इन नियमों पर पुनर्विचार करेगी? यह देखने वाली बात होगी। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कानपुर में धार्मिक कार्यक्रम के बाद हो रही नौटंकी में कुछ लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान पीएसी के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। ग्रामीणों ने पीएसी के जवानों को घेर करके मारा पीटा और इसमें 3 पीएसी के जवान घायल हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे इलाज के लिए हेलड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान कुछ ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 से 15 अज्ञात लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है ये हंगामा तब हुआ जब धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो चुका था और इसके बाद मंच पर नौटंकी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान नशे में धुत कुछ युवक स्टेज पर चढ़ गए, जिन्हें रोकने के लिए पीएसी के जवान आगे आए तो उनसे वह भिड़ गए। बाद में ग्रामीणों ने भी पीएसी के जवानों के साथ मारपीट की और उन्हें घेर करके जमकर पीटा। न्यूज स्टेट कानपुर। जैसे जैसे गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जंगलों में आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। अल्मोड़ा में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते दिन अल्मोड़ा जिले के रानीखेत गन्यादोली मारुति शोरूम के पास के जंगल में आग लग गई। लगातार आग आवासीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर फायर टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कई तरीकों का उपयोग करके आग को पूरी तरीके से बुझाया गया। वहीं वन विभाग की तैयारियों की बात करें तो धरातल पर वन विभाग की तैयारियां कहीं पर भी नजर नहीं आ रही हैं। लगातार हो रही आगजनी की घटना को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड लगातार कार्य कर रही है। वहीं वन विभाग आगजनी की घटनाओं को रोकने में नाकाम सिद्ध हुआ है। अल्मोड़ा से न्यूज स्टेट के लिए शिवराज सिंह कपकोटी। कौशाम्बी में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद सियासत का माहौल गर्म हो चुका है। बताया जा रहा है 25 अप्रैल को देवीगंज चौराहे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुतले दहन किए, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीतू कनौजिया, मंडल अध्यक्ष दीपा श्रीवास्तव और तमाम भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसको लेकर अभी तक भाजपा के पदाधिकारियों का आधिकारिक पुष्टि बयान नहीं आया है, जिसको लेकर कौशाम्बी में राजनीति रंग ले ली है और सियासत का माहौल
जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है वैसे ही कौशाम्बी में राजनीति का पारा बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की पूरी नजर टिकी हुई है। आकाश मिश्रा, न्यूज स्टेट, कौशाम्बी। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।